एक्स है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स है। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन हमने क्या अज्यूम किया, कैपिटल एफ ऑफ एक्स अज्यूम किया। तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स और इसका जो लिमिट है उसको आप लोग देखो, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे a है और यहाँ पे भी क्या है, a है, ये लिखना है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपर लिमिट को पहले सब्स्टिट्यूट करो। सो स्टूडेंट्स, अपर लिमिट क्या है, a है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा माइनस एफ ए वापस लोअर लिमिट। तो इसका आंसर जो है दोनों जो है माइनस होकर कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये देखो, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है प्रूफ हो गया। देख लो, समझा सबको ये अच्छे से? यस सर। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया, फिर उसके बाद हमने कंसीडर ये किया कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स है। सॉरी, एक मिनट, स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स है प्लस सी। तो अब ये जो है लिमिट यहाँ पे डिफाइन था पहले से ही, इसमें जो है a से लेकर a तक है एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स और ये a टू a रहेगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया ये। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, कुछ डाउट होगा तो पूछो। हाँ, यस सर। हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी टू में देखो क्या दिया है, अगर वहां पे लिमिट जो है a टू b है, लिमिट में क्या है, a टू b, a से लेकर b तक है लिमिट, स्मॉल एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, इज इक्वल्स टू माइनस माइनस यहाँ पे स्मॉल एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। ठीक है, और इसका लिमिट जो है ना चेंज है, b से लेकर a तक है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी कब यूज करते हैं, जब लिमिट को ना हमें चेंज करना होगा, जब लिमिट को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। आप जैसे समझ लो, ये जो है यहाँ पे देखो लिमिट क्या है, b है, और यहाँ पे लिमिट क्या है, a है, तो हमने यहाँ पे इसको इंटरचेंज कर दिया, ये पहले b है और फिर बाद में क्या है, a है। ठीक है, लिमिट को जब इंटरचेंज करते हो तो जो साइन है वो भी चेंज हो जाता है, साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब ये प्लस में था, ये लेफ्ट हैंड साइड प्लस में था, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये माइनस में आ गया। ठीक है, तो ये जो है देखो इसका प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करो। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, a से लेकर b तक है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। तो हम लोग यहाँ पे इसको, अच्छा, स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स होता है। स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, a से लेकर b तक है। तो अपर लिमिट पुट करो, पहले सबसे पहले क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट जब पुट करोगे, देखो अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करो। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड देखो क्या है, आर एच एस इज इक्वल्स टू माइनस बी टू ए है, और ये क्या है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है।
माइनस साइन ऐसे ही रखोगे, ठीक है। स्मॉल एफ ऑफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स होता है। सो कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और इसका रेंज कहां से कहां तक है, बी से लेकर ए तक है। अब वैल्यू पुट करो, माइनस एफ ए वैसे ही रहेगा, माइनस क्या हो जाएगा एफ बी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ बी माइनस एफ ए, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से हम दोनों को क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से और सेकेंड इक्वेशन से हम लोग दोनों को क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। सो यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 LHS is equals to RHS। That is लिमिट क्या है, a to b है, f of x into dx है, इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ऑफ b से लेकर a f of x into dx है। एक बार देख लो अच्छे से आप लोग, एक बार देख लो आप लोग अच्छे से। लेफ्ट हैंड साइड जो है, देखो यहाँ से प्रॉपर्टी 2 है, तो a से b तक लिमिट था पहले, और फिर बाद में हमने उसको चेंज किया b to a, तो साइन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने a to b लिखा था, और फिर उसके बाद जो है उसका लिमिट क्या होगा, कैपिटल f ऑफ x हो जाएगा, फिर एफ बी माइनस एफ ए आ गया था। सेम वैसे ही राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके दोनों को क्या करना है, इक्वेट करना है। एक बार देख लो अच्छे से ये, कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है देखो इसके बाद प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी जो है 3 क्या है, प्रॉपर्टी 3 में ना हम लोगों को यहाँ पे इसको जो है डमी वेरिएबल भी बोलते हैं, याद रखो, इसको जो है डमी वेरिएबल भी बोलते हैं। डमी वेरिएबल मतलब यहाँ पे x और t जो है वो इक्वल होता है। प्रॉपर्टी 3 जो है यहाँ पे वो जो है डमी वेरिएबल होता है। अब इसमें प्रॉपर्टी 3 में देखो क्या दिया है, लिमिट आपका a से लेकर b तक है, और f ऑफ x इंटू dx है, और राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड में a टू b रहता है लिमिट, और यहाँ पे स्मॉल f ऑफ t, स्मॉल f ऑफ t इंटू dt है। ये जो टाइप है इसको हम लोग डमी वेरिएबल बोलते हैं, जिसमें x और t जो है दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। x और t क्या होता है, इक्वल होता है। डमी वेरिएबल में x और t जो है वो क्या है, इक्वल है। इसका प्रूफ देखो, टेक्स्ट बुक रखो हाँ साथ में। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड को तो जैसे हमने पहले सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करोगे। जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, a से लेकर कहां तक है, ये b तक है, f ऑफ x इंटू क्या है, dx है। अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो देखो स्मॉल f ऑफ x का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, कैपिटल एफ। कैपिटल f ऑफ x हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे ये जो है क्या है, कैपिटल f ऑफ x है।
ये जो है ये क्या है, यहाँ पे कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, और इसका रेंज जो है कहां से कहां तक है, ए से लेकर बी तक है। सो ये क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए। फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझा अच्छे से? Yes, sir. हाँ, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड के लिए देखो क्या है। राइट हैंड साइड के लिए तो यहाँ पे जो लिमिट है वो क्या है, ए से लेकर बी तक है, और ये एफ ऑफ टी इंटू डी टी है। एफ ऑफ टी इंटू क्या है, डी टी है। अच्छा ये बताओ, स्मॉल एफ ऑफ एक्स का जब इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, तो स्मॉल एफ ऑफ टी का क्या कंसीडर करोगे? Capital F of T. हाँ, कैपिटल एफ ऑफ टी कंसीडर करेंगे। तो इसका जो है इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ टी, और इसका लिमिट ए से लेकर कहां तक होगा, पी तक हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए। देख रहे हो दोनों जो है, दोनों को अगर कंपेयर करते हो, दोनों को जो है कंपेयर करोगे तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से दोनों जो है क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। दोनों जो है क्या होते हैं, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 जो है यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, LHS इज इक्वल्स टू RHS, और इसका यहाँ पे लिमिट भी लिखो जो भी है, मतलब A to B है, f of x into dx है, इज इक्वल्स टू ये क्या है यहाँ पे, B से लेकर A है, सॉरी एक मिनट, ये जो है, एक मिनट, यहाँ पे A to B है, और ये f of t इंटू डी टी है। तो प्रॉपर्टी 3 जो है, समझा सबको अच्छे से? एक बार देख लो ये अच्छे से। Yes, sir. हाँ, एक बार ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में देखो, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो है नॉर्मल हमने जैसा पहले सम में किया था वैसे ही किया, और यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में भी वैसे ही है। और ये सब प्रॉपर्टीज जो है ना 4 मार्क्स के लिए प्रूफ में आता है, ठीक है? ये सब अच्छे से करो। और इसमें प्रॉपर्टी एक आएगा ही आएगा, फिक्स है, इसमें से एक प्रॉपर्टी कंपल्सरी आएगा पेपर में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, अभी प्रॉपर्टी जो है 4, प्रॉपर्टी नंबर 4। सो प्रॉपर्टी 4 में ये कंटिन्यूअस के लिए है, ये जो है ना कंटिन्यूअस लिमिट के लिए है। जैसे समझ लो हमने कंसीडर किया यहाँ पे ये जैसे लिमिट यहाँ पे आपका ए से लेकर बी तक है, ए से लेकर बी तक है लिमिट, ठीक है? ए से लेकर कहां तक है, बी तक है। अच्छा ए और बी के बीच में अज्यूम करो सी आ गया, तो इसका लिमिट ए से सी हो जाएगा। ए से कहां तक हो गया, सी तक हो गया, और फिर सी से लेकर कहां तक हो गया, बी तक हो गया, ठीक है? ए टू सी हो गया, और सी टू क्या हो गया, बी हो गया। अब ये जो है ना, एक मिनट ना, ये देखो ये जो है कंटिन्यूअस में आ जाता है, जैसे ये सी है और यहाँ पे भी सी है,
तो जो सी है ये दोनों क्या है, कंटिन्यूअस में है। मैं यहाँ पे कैसे एंड में है ना, ये यहाँ पे जो है एंड में है। एक मिनट ना, ये जो है यहाँ पे क्या था, सी था। हाँ, तो ये सी जो है वो यहाँ इसका अपर लिमिट है, इसका क्या है, अपर लिमिट है। और ये जो सी है यहाँ पे क्या है, लोअर लिमिट है। मतलब यहाँ से एंड हो रहा है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये जो है क्या है, कंटिन्यूअस लिमिट में आ गया। कैसे आ गया, ये कंटिन्यूअस लिमिट में आ गया। ये देखो, ये जो है ना, क्या, हाँ, ये जो है ना, ये किस में आ गया, कंटिन्यूअस में आ गया। तो सी और सी है दोनों के लिए। तो हम लोगों को देखो यहाँ पे जो सी है उसको डिफाइन कर दो। सी जो है ये बिटवीन ए एंड बी है। सी जो है वो क्या है, ग्रेटर देन ए है बट लेस देन क्या है, बी है। ऐसा अज्यूम करिए, किया करो ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पहले प्रूफ कर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ए टू बी है और यहाँ पे स्मॉल एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। सो इसका इंटीग्रेशन जो है, इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है और इसका लिमिट कहां से कहां तक है, ए से लेकर बी तक है। ऐसे भी आप लिख सकते हो, हाँ, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखो, फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर दो। तो एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा ये। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन हमने अज्यूम किया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में दो इंटीग्रेशन है। फर्स्ट इंटीग्रेशन क्या है, ए से लेकर सी तक है, ए से लेकर सी तक है। और दूसरा जो है वो सी से लेकर बी तक है। देखो फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब फर्स्ट इंटीग्रेशन आप लोग सॉल्व करोगे, इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स और लिमिट कहां से कहां तक है, इसका ए से सी तक है। और जो दूसरा है उसका लिमिट कहां से कहां तक है, सी से बी तक है। तो अब अपर लिमिट पुट करो, यहाँ पे अपर लिमिट का वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ सी माइनस एफ ए प्लस, यहाँ क्या होगा बताओ आप लोग, एफ बी माइनस एफ सी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो पार्ट है ना, मतलब एफ सी कैंसिल हो जाएगा। हाँ, एफ, ये जो एफ सी है और एफ सी जो है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, एफ बी माइनस एफ ए, ये क्या आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से देखो ये दोनों जो है, ये दोनों फंक्शंस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे, इसका स्टेटमेंट लिखो, फ्रॉम 1 and 2, सॉरी हाँ, फ्रॉम 1 and 2 LHS is equals to RHS। अच्छा, तो ये जो है प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया। देख लो इसमें कुछ डाउट है क्या, नो सर। डाउट नहीं है ना इसमें, नहीं, हाँ। तो अच्छा, ये जो है हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा, जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी था, जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी था उसमें, उसमें जो है सेम लिमिट होता है तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देखो जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी था, फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखो यहाँ पे इसका जो लिमिट है, अगर सेम लिमिट होता है तो उसका आंसर कितना होता है, 0 होता है। सेकंड प्रॉपर्टी में, सॉरी, सेकंड प्रॉपर्टी में हमने ये देखा कि ये ऐसे क्या हो रहा है,
सेकंड प्रॉपर्टी में ये देखा कि अगर लिमिट चेंज करते हैं तो साइन भी क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। और फिर थर्ड के लिए हमने ये देखा, थर्ड के लिए डमी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। डमी वेरिएबल में x किसके इक्वल होता है, t के इक्वल होता है, ठीक है। और लास्ट जो है ये हमने यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐसे क्यों आ गया, प्रॉपर्टी 4 में क्या है यहाँ पे, ये जो है कंटिन्यूअस में है, हाँ जो है कैसा है, कंटिन्यूअस में है। तो प्रॉपर्टी 4 हो गया, 4 तक हो गया। 5 देखो क्या है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। अच्छा ये प्रॉपर्टीज इजी है ना? यस सर। देखो प्रॉपर्टी जो है 5, प्रॉपर्टी 5 में यहाँ पे जैसे समझ लो ये ए से लेकर बी तक है। अब देखो प्रॉपर्टी 5 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ प्रॉपर्टी 5, 6, 7, 8 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो क्या है, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। अच्छा इसके पहले हमने जितने भी प्रॉपर्टीज प्रूव किए उसमें डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स या फिर एफ ऑफ टी ही था, ठीक है। बट इसमें कैसे, देखो ये जो राइट हैंड साइड का पार्ट है उसमें a प्लस बी माइनस एक्स है, उसमें क्या दिया है, a प्लस बी माइनस एक्स है। तो इसको कैसे प्रूव करोगे, देखो जब कुछ ऐसा मतलब टाइप का प्रॉपर्टी है ना, तो आप एक काम करो, जो राइट हैंड साइड का फंक्शन है ना, ये जो a प्लस बी माइनस एक्स है उसको हम लोग t अज्यूम करते हैं। उसको क्या अज्यूम करते हैं, t अज्यूम करते हैं। तो देखो कैसा हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड को हम लोग कंसीडर करते हैं। राइट हैंड साइड के लिए क्या है, यहाँ पे a से लेकर b तक है और ये f a प्लस b माइनस एक्स है इनटू क्या है dx। अब ये प्रॉपर्टी से अच्छे से ध्यान से देखो, हम a प्लस बी माइनस एक्स है तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो a प्लस बी माइनस एक्स था ना, a प्लस बी माइनस एक्स है, इसको कोई और वेरिएबल असाइन करो। इसको कोई और वेरिएबल असाइन करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर किया पुट a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टी। अच्छा इंटीग्रेशन में कभी भी सब्स्टिट्यूशन के बाद में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, x आ जाएगा। अच्छा a का डेरिवेटिव क्या होगा, dA by dx लिखेगा, डेरिवेटिव खत्म हो गया है, सर जीरो है। जीरो आएगा। a का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो हो जाएगा। b का क्या होगा, जीरो हो जाएगा। x का क्या होगा, -1 -1 हो जाएगा। और t का क्या होगा, dt upon dx। dt अपॉन dx हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है ना, dx का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है, dx का। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे dx का वैल्यू सिर्फ निकालते हैं। तो dx जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस dt के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस dt के इक्वल आ जाएगा। तो अगर कभी भी याद रखो आप लोग जो है सब्स्टिट्यूशन करते हो, जब एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट होता है ना, तो लिमिट भी चेंज होता है। क्या चेंज होता है, लिमिट चेंज होता है। तो अब इसमें यहाँ पे लिमिट पहले से ही देखो क्या दिया है, लिमिट स्टार्टिंग में क्या दिया है, a दिया है। तो हम लोग यहाँ पे पहले x के प्लेस पे a पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, x के प्लेस पे a पुट करेंगे। तो यहाँ पे ये कंपलसरी है। जब याद रखो, जब भी सब्स्टिट्यूशन होता है ना, तो लिमिट भी क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल चेंज हो रहा है। तो पहले क्या था, यहाँ पे a था, तो यहाँ पे ऐसे लिखो, हाँ व्हेन x इज इक्वल्स टू a, जब x का वैल्यू क्या पुट करोगे, a पुट करोगे। अच्छा तो t का वैल्यू बताओ क्या मिलेगा, t का वैल्यू क्या मिल जाएगा यहाँ पे, b बोल रहे हो, b आ जाएगा ना। ये देखो a प्लस b माइनस b हो जाए, माइनस a हो जाएगा।
तो ये किसका वैल्यू मिल जाएगा, हमें टी का वैल्यू मिल जाएगा। माइनस से प्लस से कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर टी का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। किसी को कोई डाउट? No, sir. अच्छा, अब अपर लिमिट देखो क्या है, अपर लिमिट क्या है इसका, बी है। तो यहाँ पे लिखोगे जब x का वैल्यू b है, तो बताओ t का वैल्यू क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। a प्लस बी माइनस a हो जाएगा, और ये क्या आएगा यहाँ पे t। सो देयरफॉर t का वैल्यू क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। कोई डाउट है क्या किसी को इसमें? अच्छा, ये पार्ट में बताओ क्या किया हमने, ये पार्ट में, हाँ ये पार्ट में जो है सब्स्टिट्यूशन हुआ, a प्लस बी माइनस एक्स के प्लेस पे t पुट किया और डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x से। a का डेरिवेटिव 0, b का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव -1 और t का डेरिवेटिव dt बाई dx। सो dx जो है, dx किसके इक्वल आ जाता है, माइनस dt के इक्वल आ जाता है। तो ये जो वैल्यूज है ना dx के और ये जो लिमिट है, ये सब अब हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। मोहम्मद क्या a प्लस बी माइनस बी है ना? सर व्हेन x इज इक्वल टू b सर, तब अच्छा आपने अच्छा, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, ये जो है बराबर। आज तो जाग रहा है, ठीक है। तो ये जो है इतना हो गया। फिर उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो सब्स्टिट्यूट करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, अच्छा लिमिट अब क्या चेंज हो गया है ना, लिमिट अब चेंज हो गया है। तो पहले a टू b था, अब क्या हो गया, b टू a हो गया। अब क्या हो गया, b टू a। तो यहाँ पे लिखोगे b और यहाँ पे क्या लिखना है, a लिखना है। अच्छा f वैसे ही रहेगा। अच्छा ये a प्लस बी माइनस एक्स जो है, a प्लस बी माइनस एक्स किसके इक्वल है, T. t के इक्वल है, बराबर। और dx किसके इक्वल है, माइनस dt के इक्वल है। कोई डाउट अब तक? हाँ सर राइट हैंड साइड में B to A है क्या लिमिट? हाँ राइट, नहीं नहीं नहीं, देखो वो तो चेंज हो गया ना महालक्ष्मी, हमने x को t में कन्वर्ट किया ना, हमने हमने x को किस में कन्वर्ट किया, t में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो जब x जो है t में कन्वर्ट हो रहा है, एक मिनट ना, जब x जो है t में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका जो है लिमिट भी तो चेंज होगा ना। जब x का वैल्यू a है तो t का वैल्यू b हो जाएगा। अब यहाँ पे वेरिएबल जो है t के टर्म्स में आ गया, ये सब जो है ना अभी t के टर्म्स में है ना, तो t के लिए ये सब लिमिट है। नहीं समझा? No, sir. एक मिनट, हाँ एक मिनट सिर्फ। अच्छा तो ये देखो कैसे हो जाएगा यहाँ पे, ये हमने x को किस में कन्वर्ट किया, t में कन्वर्ट किया। तो महालक्ष्मी यहाँ पे कैसा होता है ना कि जब हम लोग वेरिएबल्स को चेंज करते हैं तो उसका लिमिट भी चेंज हो जाता है, ठीक है। उसका लिमिट क्या होता है, चेंज होता है। अब जैसे x का पहले लिमिट क्या था, a था, तो हम लोग यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x है ना ये, और ये विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो, तो इसका लिमिट भी चेंज जो है वो भी क्या होता है, चेंज होता है। तो x का वैल्यू पहले क्या था, a था, तो हमने x के प्लेस पे यहाँ पे क्या पुट किया है, a पुट किया है।
x के प्लेस पे हमने क्या पुट किया है, a पुट किया है। देखो यहाँ पे ये जो है x के प्लेस पे a पुट किया है, तो सर जब जब ए है तो टी बी है वैसे। ओके सर। हाँ 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 हाँ, तो जब x a है तो t b है, और जब x b है तो t का वैल्यू a है। तो उसमें ऐसा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका लिमिट जो है चेंज हो जाएगा। अच्छा अब ध्यान से बताओ इसमें, अब देखो, अच्छा बाय प्रॉपर्टी टू में हम लोग लिमिट चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। टू प्रॉपर्टी क्या था, जब हम लिमिट चेंज करते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इसको हम लोग अगर इसका लिमिट चेंज कर दो, इसका लिमिट अगर हम लोग चेंज कर देंगे, अगर इसको हम a टू b लिखते हैं तो ये जो माइनस है वो माइनस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस। प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, बाय प्रॉपर्टी 3, मतलब कौन सा, ऐसे लिखो हाँ यहाँ पे, जब a टू b है, ये प्रॉपर्टी हमने यूज किया ना यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे ऐसे लिखो माइनस बी टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। समझा ये कैसे हुआ? यस सर। अच्छा, तो डमी वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को याद होगा, तो डमी वेरिएबल में t और x इक्वल होते हैं ना, याद है? याद है कि नहीं याद है? प्रॉपर्टी नंबर 3। हाँ सर सर, जब लिमिट सेम है तो dx x इज इक्वल टू टी। हाँ हाँ, ये देखो ये जो है, ये देखो डमी वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट, a टू b है एफ एक्स डी एक्स है, तो यहाँ पे a टू b एफ ऑफ टी इंटू डी टी है। तो कभी भी याद रखो, जब यहाँ पे डमी वेरिएबल है तो x और t दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। x और t क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, t के प्लेस पे x भी लिख सकते हो, t के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा, a टू b एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पे लिख लो ये प्रॉपर्टी जो यूज किया हमने डमी वेरिएबल वाला, a टू b एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू a टू b एफ ऑफ t इंटू डी टी। तो देखो ये जो है, ये पार्ट जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये भी प्रूफ हो गया। एक बार ये देख लो फिर हम लोग स्टॉप करते हैं। हाँ, यहाँ तक देख लो पहले। इसका जो है मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दूंगा। सर पीडीएफ पीडीएफ नहीं मिला हाँ सर, पीडीएफ पीडीएफ नहीं मिला सर। हाँ, वो मेरा फोन का इशू था थोड़ा सा, इसीलिए मैं जो है लैपटॉप से लिया लेक्चर। स्पेस नहीं है उसमें थोड़ा भी, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा था। अच्छा तो ये समझा सबको? यस सर। उसको मैं भेजता हूँ। हाँ अच्छा, ये ठीक है फिर। हाँ स्टॉप करते हैं आज के लिए, ठीक है? कुछ डाउट है क्या? नो सर। चलो ठीक है फिर। हाँ हम लोग स्टॉप करते हैं।